स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायो एलिमेंट्स और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायो एलिमेंट्स। इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अगर हम नेचर में देखें तो हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। उन्हें हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जिनमें हमारे पास कार्बन जो कि 18%, फिर हमारे पास ऑक्सीजन जो कि 65%, हाइड्रोजन जो कि 10%, नाइट्रोजन जो कि 3%, कैल्शियम जो कि 2%, और लास्ट है हमारे पास फास्फोरस जो कि 1% लिविंग बॉडी पार्ट्स का हिस्सा है। इस तरह ऐसे एलिमेंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ये ऐसे रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जिनमें हमारे पास पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, कॉपर और हमारे पास मैंगनीज और जिंक, आयोडीन, ये ट्रेस मतलब के कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम डिफाइन करते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जब हम बायोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ को हम डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, वो अरेंज्ड होती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म से मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर हम एक घर की एग्जांपल लें तो वो एज सच ऐसे नहीं बन जाता। इसका जो हमारे पास बेसिक यूनिट है वो है हमारे पास ईंट। तो मतलब ये ईंट मिलती है दूसरी ईंटों के साथ, ये आपस में जब सीमेंट से जुड़ती हैं तो इस तरह मतलब एक घर बनता है, कम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी
बेसिक यूनिट से बनते हैं जिनको हम अरेंज्ड करते हैं किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हम डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। फिर हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, होल ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड फाइनली हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। अब जितने भी हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब एटम से मिलकर बनी होती हैं। अब जो हमारे पास अब एटम की बात करते हैं, ये क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, ठीक है, जो कि क्या है इनडिविजिबल है, जो काबिल तकसीम नहीं है। अब फर्दर अगर हम एटम की कंपोजिशन देखें तो फर्दर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है और न्यूट्रॉन आ जाता है। इस लेवल पे जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो ये लेवल हमारे पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स कहलाता है बायोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो लेवल वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है, कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, वो उनके थ्रू क्या होते हैं कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह जो ये हमारे पास लेवल है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर लेवल कहलाता है। और जो हमारे पास मोस्ट बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो मोस्टली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटम्स से मिलकर बनते हैं, तो उनमें ये जो हमारे पास एटम्स हैं एलिमेंट्स के ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम बात की कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट एटम्स आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास डिफरेंट बॉन्डिंग्स के थ्रू जब एटम्स मिलते हैं तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। इनका जो वेट होता है उनके वेट की बेस पे हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, ये हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है कम है।
तो ऐसे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। दूसरा है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास स्टार्च हो गई, प्रोटीन्स हो गई जो कि गोश्त वगैरह में पाई जाती है, और इस तरह के जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते। कार्बन होगी साथ हाइड्रोजन नहीं होगी, अगर हाइड्रोजन है तो साथ कार्बन नहीं होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, या जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एटीपी है जो एनर्जी करेंसी जिसे हम कहते हैं, जो हमें बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब के मिलने से क्या बनता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो है हमारे पास ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। अब जो हमारे पास अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो वो बना देते हैं सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स। सेल को अभी हमने डिफाइन किया, सेल क्या होता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। और सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये जो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। तो ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल कहलाता है। अब हमारे पास जो सेल की हमने बात की, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, तो इस तरह हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और प्रोटोजोआन आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर क्या हो, मुश्तमिल हो, एक से ज़्यादा सेल्स से क्या हो, मिलकर बनी हुई हो। ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम खुद, जो हमारे पास प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, तो ये ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो बॉडी है वो बहुत से सेल्स से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास सेल्स हैं, इसकी अगर स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो, आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है, तो उसमें जो हमारे पास सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है।
इसी तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल वॉल, उसके फिर अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह मतलब सेल्स को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। अब ऐसे सेल्स जिनमें वाजिया न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और उनमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी क्या हो, कम हो, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स का नाम देंगे। इसके बाद है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। ये ऐसा सेल होगा जिसमें वाजिया न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसके साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी क्या होंगे, लार्ज क्वांटिटी में होंगे। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। और ये जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने बात की ऑर्गेनेल्स की, कि ऑर्गेनेल्स जो हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास सेल के अंदर ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब कि काम की तकसीम हो जाती है। अब जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है जिससे जो एटीपी बनती है, एनर्जी करेंसी कहते हैं हम एटीपी को। तो इस तरह ये डिफरेंट क्या हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो इस तरह ये हर ऑर्गेनेल्स जो होता है वो अपना स्पेसिफिक क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह एक सेल के अंदर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जिस तरह मतलब अभी हमने डिवीजन ऑफ लेबर देखी कि बनती है, तो ये इनकी ये स्पेसिफिक क्या होती है, अरेंजमेंट होती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल हम अगर इसको स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होता है, जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो कि क्या करता है, एक ही फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ऐसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स को, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को जो कि एक ही क्या करें, फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और इस लेवल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल कहते हैं। अब इस तरह जो हर टिश्यू होता है वो अपना एक स्पेसिफिक क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम बात करें मसल टिश्यू की, तो मसल टिश्यू का क्या काम होता है, कंट्रैक्शन करता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं अपने बाजुओं की, तो ये मतलब कंट्रैक्शन होती है ना, तो ये मसल टिश्यू करता है। इस तरह जो हमारे ग्लैंड टिश्यूज़ हैं सिक्रेशंस खारिज करते हैं। इसी तरह प्लांट्स टिश्यू की अगर बात करते हैं, उसमें हमारे पास जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू जो है हमारे पास वाटर और मिनरल की कंडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। फ्लोएम जो है हमारे पास, फ्लोएम टिश्यू वो क्या है, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है प्लांट्स में। तो ये इस तरह जो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, टिश्यू लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो मिलकर क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ क्या करते हैं, जब मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर एक हमारे पास क्या बन जाता है,
ऑर्गन बन जाता है। अब जो हमारे पास ऑर्गन है वो स्पेसिफिक ही काम करता है। हर ऑर्गन क्या करता है, स्पेसिफिक काम करता है। जैसा कि अगर हम स्टोमक की बात करते हैं, मैदे की बात करते हैं, जो कि डिफरेंट टिश्यूज से क्या है, मिलकर बना हुआ है। जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू है, स्टोमक के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है स्टोमक के अंदर, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, सिक्रिएट करता है। ठीक है, इस तरह एक और टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो स्टोमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है। जब फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टोमक में जाती है तो वो वहाँ उसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है कोलेक्टिवली। मतलब स्टोमक का काम क्या है, एक काम है जो कि क्या है, डाइजेशन का। तो इस तरह डिफरेंट टिश्यूज़ है ना, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, सिक्रेट कर रहा है, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या कर रहा है, स्टोमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, वो कि क्या है, मिलकर एक ही काम कर रहे हैं जो कि क्या है, डाइजेशन का काम। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक ऑर्गन। अब इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे अगर हम डाइजेशन के प्रोसेस में देखें तो उसमें हमारे पास हमारा माउथ भी इन्वॉल्व है, हमारी इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है, हमारा स्टोमक भी इन्वॉल्व है, हमारा एसोफेगस भी इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि कलेक्टिवली एक ही काम कर रहे हैं, जो कि क्या है, डाइजेशन का है। तो इस तरह जो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह जो ये लेवल है हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है। अब जो हमारे पास एनिमल्स की हम बात करें तो उसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो क्या होती है, फार कम्प्लेक्स होती है। अगर हम अपनी ही मिसाल ले लें, अगर हम अपनी बॉडी की कंपोजिशन देख लें, इसके फंक्शंस देख लें, तो इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं जो हो रहे हैं, डाइजेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, तो ये मतलब कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। तो इनमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो भी क्या है, कम्प्लेक्स होती है। इसकी बजाय अगर हम प्लांट्स में ऑर्गन फॉर्मेशन देखें तो वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। वो कैसे, अब प्लांट्स की बॉडी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे लीव्स हो गए, रूट्स हो गई, स्टेम हो गया। तो इस तरह ये हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब रूट्स और क्या कहते हैं, लीव्स जो हैं ये आपस में कोलैबोरेटिव काम नहीं करते। रूट्स क्या करती है, प्लांट्स को ज़मीन में एंकर करती है, स्टोरेज करती है फूड के लिए बाज़ दफ़ा, और वाटर को ज़मीन से क्या करती है, प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, वहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। इसी तरह जो लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए क्या हैं, एक और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड आप कह लें, फोटोसिंथेसिस जो मतलब लीव्स में होती है। तो इस तरह जो हमारे पास स्टेम है वो प्लांट्स की बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो इस तरह हर जो ऑर्गन है वो अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स प्लांट्स में नहीं है। तो इस तरह जो लेवल ये हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या कहलाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या है, डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये आपस में क्या हैं, जब मिलते हैं कलेक्टिवली तो ये क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट जानदार बना देते हैं। अब जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हाथ, पाँव, टांगें। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ये सब मिलते हैं तो कंप्लीट क्या बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। और ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में एक ख़ास बात ये है कि जो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं और एक्टिविटीज़ जो ये परफॉर्म कर रहे हैं उनमें आपस में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। ये नहीं है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है तो उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहा है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह ये नहीं होता।
अब एक इंडिविजुअल में जितने भी सिस्टम्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। उनमें क्या होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें उसके जो मसल टिश्यू हैं वो तो कंट्रैक्शन कर रहे हैं। अब जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो एक हार्ड फिजिकल काम है, तो इस दौरान क्या होती है, उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है तो उसके अंदर जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा एटीपी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और वो एटीपी क्या होती है, मसल्स को वर्क करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है काम करने के लिए। तो इस तरह ये डिफरेंट क्या हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं इनमें। तो इस तरह ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में होती हैं। और ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, इंडिविजुअल लेवल कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन से क्या मुराद है, हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनका ताल्लुक़ क्या हो, एक ही स्पीशीज़ से हो। जैसे अगर हम बायोलॉजी की क्लास की बात करते हैं, हम सब के ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारा सब का जो ताल्लुक़ है वो क्या है, एक ही स्पीशीज़ से है, और हम क्या हैं, एक ही जगह पर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। और जब हम एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं, उसी वक्त ही जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। इस तरह जो ये लेवल है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। अब इस तरह जो हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है वो क्या है, हायर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। किससे, ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही स्पीशीज से जिनका ताल्लुक़ है, जबकि ऑर्गेनिज्म, जब हमने ऑर्गेनिज्म लेवल की बात की, इंडिविजुअल लेवल की बात की, तो उसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म की बात की, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, प्रोसेसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन में क्या होता है, एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या बनती है, एक पॉपुलेशन बनती है। तो इस तरह एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। अब जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसमें क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी होती है। जीन फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स एक ही कैरेक्टर के जो उनका मतलब प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट होता है उसे जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरह क्या होता है, फ्लो ऑफ जीन होता है, मतलब कि मूवमेंट्स ऑफ जीन्स होती है जो डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान, साथ और भी तो पॉपुलेशंस हैं ना, तो उनके दरमियान जो आपस में मतलब जिसे हम माइग्रेशन कह लेते हैं, तो ये होता है जीन फ्लो होता है, जीन फ्रीक्वेंसी होती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक पॉपुलेशन के अंदर सब एक उम्र के लोग तो नहीं होते ना, तो उसमें कोई बच्चे होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई जवान होते हैं, हर एक की एज क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, पॉपुलेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह पॉपुलेशन क्या होती है, डेंसिटी होती है। इससे क्या मुराद है कि एक यूनिट एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी तरह पॉपुलेशन प्रेशर है कि एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन पे जो असर होगा, इफ़ेक्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। और लास्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल में क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन में क्या था, एक ही स्पीशीज से जो ताल्लुक़ रखने वाले इंडिविजुअल्स थे उनको हम स्टडी करते थे। अब कम्युनिटी में क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जिनका ताल्लुक़ भी क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज से होगा, तो उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास प्लांट्स की एक पॉपुलेशन है या एनिमल्स की एक पॉपुलेशन है जो कि क्या हो, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही हैबिटेट में क्या हो, रह रही हो, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बना देती हैं। तो ठीक है ना।
अब एक कम्युनिटी में क्या होता है, इन्वायरमेंट भी क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट होता है कम्युनिटी का, वो क्या है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। जो उसके नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो कम्युनिटी में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह जो हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है कम्युनिटी की, उस पर भी उस चीज़ का असर होता है। तो इस तरह पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है कि, और दूसरे की पॉपुलेशन क्या है कम्युनिटी में, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी हमारे पास क्या होगी, एक ऐसी बिल्कुल आइसोलेटेड जो हमारे पास कम्युनिटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कम्युनिटी। अब जो हमारे पास अभी हमने बात की कम्युनिटी में क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो उसका क्या होता है, पॉपुलेशंस जो कम्युनिटी में हैं उन पर असर होता है, कोई इंक्रीज़ कर जाती है, कोई डिक्रीज़ कर जाती है। तो अब जो हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंज कोई भी आएगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो सिंपल कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो पॉपुलेशंस हैं ही एक किस्म की आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग थलग। तो उसमें जो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो वो वाज़िया तौर पर हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसमें क्या है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इंटर रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या बनाती हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ बनाती हैं। तो अब कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, और वो क्या है, अलग थलग नहीं है, वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, सपोज वहाँ इफ़ेक्ट होता है पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन पर, तो वो हमें वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, इंटर रिलेटेड हैं, तो उन पर कोई ज़्यादा हमें असर होता हुआ नज़र नहीं आता। जबकि सिंपल कम्युनिटी में क्या है, कोई भी इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो वो सिंपल कम्युनिटी पर उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया बायो एलिमेंट्स के बारे में और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।